सबसे पहले आप सभी को दिल से सॉरी वीडियो को लेट से लाने के लिए। सो अब आप लोग को समय पर वीडियो मिलते रहेगा, सो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजू एक्स टेक में। सो आज के वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र कैसे फॉर्मूला के और कंसेप्ट के साथ याद कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को एक बार ही देखते हैं तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। सो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति और हम इसे क्यों पढ़ते हैं यह जान लेते हैं। इसकी उत्पत्ति मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। इसके जनक हिप्पार्कस हैं। अब हम इसे क्यों पढ़ते हैं यह जान लेते हैं। तो मान लेते हैं आप दिल्ली गए कुतुब मीनार देखने। यहाँ कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार है, आप यहाँ पे है, ठीक। आप यहाँ से कुतुब मीनार को देख रहे हैं तो जो आपका आई कांटेक्ट है शीर्ष तक जाता है। आप यहाँ से शीर्ष मिला दीजिए, ठीक। यहाँ पे आप आई कांटेक्ट के पास एक बिंदु बनता है। यहाँ पर आपका एक बिंदु बनता है, इसको तल कह सकते हैं, यहाँ पाद बिंदु कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। आप इसे मिला दें, यहीं पे मान लेते हैं, यहीं पे हुआ, ठीक। यहाँ पर हुआ एक बिंदु जिसे तल कहते हैं, पाद बिंदु कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप जरा सा देख सकते हैं एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। खड़ा हुआ तो क्या हुआ? लंब। लंब को हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री मान लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। अब यहाँ पे क्या हुआ? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। एंगल हो गया, यहाँ एक यहाँ पे बनता है, एक एंगल यहाँ पे बनता है, ए के पास बनता है। मान लेते हैं आपका बिंदु सी और बी की दूरी क्या है? 10 मीटर है, ठीक। और आपका एंगल कितना है? 30 डिग्री का है। तो आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि मीनार की ऊंचाई या पहाड़ की ऊंचाई, किसी की भी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए गणित की शाखा की जिस सूत्र का प्रयोग कर हम किसी भी पहाड़ या मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति में समझते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। हम बता दिए आपको लोग को। इसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, यानी कि बी, ठीक। इसे क्या कहता है? हाइपोटेनस यानी कि एच। हिंदी में इसे लंब कहते हैं, हिंदी में इसे आधार कहते हैं, हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं, ठीक। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जिसे हिंदी में हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक। यह ग्रीक शब्द ट्री जिसका मतलब होता है तीन, गोन जिसका मतलब होता है भुजा, तथा मेट्रोन जिसका मतलब होता है माप से मिलकर बना है। क्या? ठीक। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति यह ग्रीक शब्द ट्री मतलब तीन, गोन मतलब भुजा तथा मेट्रोन मतलब माप से मिलकर बना है। हम यहाँ फिगर से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ध्यान रहे आप थीटा के स्थान पर कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, हम इसमें कुछ नहीं ले रहे हैं। ए बी
हम यहाँ इसे फिगर से समझने का प्रयास करेंगे। ए बी सी, खड़ा हुआ तो लंब, कोई व्यक्ति खड़ा हो गया तो उसे क्या कहेंगे? लंब, अरे लंबू, लंब जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक, जिसे हम क्या से डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। सो गया तो आधार, जिसे इंग्लिश में हम बेस कहते हैं, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। और दोनों मिल गया तो क्या? हरा, यानी कि कर्ण, जिसे हम इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। इसे हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक। अब हम समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। यह ग्रीक शब्द क्या, कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, यह ग्रीक शब्द ट्री मतलब 3, गोन मतलब भुजा तथा मेट्रॉन मतलब माप से मिलकर बना हुआ है, ठीक। अर्थात, अर्थात का मतलब होता है, इसका मतलब अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं तथा कोणों का अध्ययन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे अब देख सकते हैं यहाँ क्या है? एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, बताए हैं। किसी समकोण त्रिभुज में, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, भुजाओं तथा कोण, भुजा क्या है? ए बी, बी सी, ए सी, कोण क्या है? सी ए एंड बी, ठीक। कोणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। इसका मतलब है किसी भी त्रिभुज में, किसी कौन सा त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं तथा कोणों के बीच ही अध्ययन को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। वैसे आप लोग को पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन से जाकर लोड कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप परेशान मत है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। यहाँ इनके बारे में कॉन्सेप्ट में और कुछ जानेंगे। इनके जनक, किसके जनक? त्रिकोणमिति के जनक हिप्पार्कस हैं, हिप्पार्कस हैं। इनके 6 अनुपात होते हैं, किसके? त्रिकोणमिति के। इनके 6 अनुपात होते हैं। 3 सीधा, तथा 3 उल्टा, 3 उल्टा। हम सीधा अनुपात देखेंगे ट्रिक से। पंडित बद्री प्रसाद बेटा हरे हरे बोलकर सोना कसकर टीने लाए।
लाए को नहीं लेंगे। अब क्या कहते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बेटा हरे हरे बोलकर सोना कसकर टीन लाए। मैंने पंडित जी जो थे उनको लगा कि हम सोना कस रहे हैं, लेकिन उनके पास आ गया क्या, टीन। तो इसे हम डिनोट कर देते हैं पी, पंडित का मतलब पी, बेटा है यानी कि बाई है, सभी के लिए है तो इसके लगा देते हैं बाई, हरे है तो एच, बद्री है तो बी, हरे है तो एच बेटा के साथ, प्रसाद है तो पी, बेटा है तो बाई, बोलकर है तो बी। अब क्या लाते हैं, सोना, इसका मतलब क्या लाते हैं, साइन, कसकर लाते हैं इसका मतलब क्या लाते हैं, कॉस, और टीन लाते हैं इसका मतलब क्या है, टैन। साइन पहला, इस सबको याद रखेंगे, कॉस दूसरा और टैन तीसरा। साइन कॉस के लिए, टैन के लिए। इसे हम सीधा अनुपात कहते हैं, सीधा अनुपात कहते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। एक बार आप इसे पढ़ेंगे, आशा है कि आपको पढ़ते समय ही याद हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं उल्टा अनुपात। ध्यान रहे कि साइन कॉस टैन के एंगल के साथ आप थीटा, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी ले सकते हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं ले रहे हैं। अब हम उल्टा अनुपात देखते हैं। उल्टा अनुपात, उल्टा अनुपात क्या है, हरे सेम उल्टा जो पंडित का किए तो उसका उल्टा कर देंगे, जब उल्टा है तो उल्टा कर देंगे सीधे। हरे हरे बोलकर, हरे हरे बोलकर बेटा पंडित बद्री प्रसाद, हरे हरे बोलकर बेटा पंडित बद्री प्रसाद कहते हैं कहो, क से कटोरी, क से कटोरी। अब इसे हम डिनोट कर देंगे, हरे का मतलब एच, बेटा का मतलब बाई, पंडित का मतलब पी, हरे का मतलब एच, बेटा का मतलब बाई, बद्री का मतलब बी, बोलकर मतलब बी, बेटा का मतलब बाई, प्रसाद का मतलब पी। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क का मतलब कौशेक, से का मतलब सेक, कटोरी का मतलब कॉट। ठीक, कौशेक के लिए, सेक के लिए, कॉट के लिए। इसे हम उल्टा अनुपात कहते हैं, उल्टा अनुपात कहते हैं। इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे। बस आपको ये याद रहना चाहिए, हरे हरे बोलकर बेटा पंडित बद्री प्रसाद कह रहे हैं क हो, क से कटोरी। ठीक, और बस आपको इसे डिनोट कर देना है, एक बार दोबारा पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ भी हम कौशिक से कॉट के एंगल पे कुछ भी थीटा में नहीं ले रहे हैं, अल्फा बीटा गामा ये सब कुछ नहीं ले रहे हैं। फिर इधर उधर भाग रहे हैं आप लोग, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। ये वीडियो आप लोग को बेहद पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।